इवन कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जो आप सभी की बहुत ही बड़ी डिमांड थी कि सर आप हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के सेशन चलाइएगा दोस्तों, तो मैंने अभी थोड़े काम की वजह थोड़ा सा बिजी थे, इसलिए आपको रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहे थे। बट आज से दोस्तों आप सभी को रेगुलर क्लास मिलेगी द आजा स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के सेशन में मैंने वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा हमें कॉमेंट बॉक्स में कि आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, क्योंकि अब दोस्तों लास्ट डेट क्योंकि साइड बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएगी, तो ये ना सोचे कि डेट बढ़ेगी उसके बाद हम फॉर्म को अप्लाई करा, तो जल्द से जल्द 1-2 दिन में अपने फॉर्म को अप्लाई करा लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी। बताइएगा आप सभी लोग कि नेशनल दोस्तों जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों ये 1984 को, कब 1984 में ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। यानी कि दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज के सेशन का मुख्य टारगेट यही है, क्योंकि आप सभी लोग जीके जीएस में अपने सॉलिड बना पाए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सेशन का ये 5वां मॉक टेस्ट। अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट ना देखो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप सभी लोग देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद में कौन सा है। बताइएगा जो भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंधित मतलब कौन सा अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद 75। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराई जाती है। दोस्तों ये कई बार यूपी पुलिस और ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इस बार भी आने के चांस हैं दोस्तों। इस पे आप सभी लोग 3 स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण किसके द्वारा की जाती है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है तो दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइएगा आप सभी लोग जो राष्ट्रीय न्याय अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये भोपाल में है। कहाँ पर? भोपाल। और आप सभी को पता होगा ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। किसकी? मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर राष्ट्रीय निकाय अकादमी का मुख्यालय स्थित है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, मानवेंद्र, शिवम, सत्यम, केशव, सभी का मोस्ट वेलकम है। सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर आपने चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विधानसभाओं वाला राज्य कौन सा है। बताइएगा आप सभी लोग कि जहाँ पर सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं वो कौन सा राज्य दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, दूसरा महाराष्ट्र। दोस्तों इन 2 राज्यों में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। अगर आपको पता हो तो आप सभी लोग हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। जो लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो ये अनुच्छेद 93। कौन सा? अनुच्छेद 93। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप सभी लोग 3 स्टार बना लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। बताइएगा आप सभी लोग स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो ये श्री पाषाणमुख सेठी। कौन थे? श्री पाषाणमुख सेठी। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। बताइएगा आप सभी लोग कि कौन से राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो ये केरल में बनी थी दोस्तों। और ये कब? ये 1956 ईस्वी में। कब? 1956 में केरल में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आने के चांस है दोस्तों। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसे भी। तो अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और
और अगर यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम की बात की गई और वैसे जो राष्ट्रपति थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या आप सभी लोग कंफ्यूज ना हो, अगर आपको ऑप्शन वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी देखने को मिलेगा अगर आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सभी लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ें। यहाँ पर मुस्लिम की बात की गई है तो आप कौन सा टिक करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? बताइएगा आप सभी लोग कि राज्य लोक सेवा आयोग की जो आयोग के सदस्यों की नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? राष्ट्रपति द्वारा। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये इंडिया पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, कहाँ पर है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट गेट निकोबार द्वीप में, ये हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा 821/2 सेल्सियस किस शहर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये कौन से शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज और मिर्जापुर से निकट, यानी प्रयागराज और मिर्जापुर के निकट से होकर ये मानक रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? बताइएगा आप सभी लोग कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो दोस्तों ये त्रिपुरा। दोस्तों ये त्रिपुरा है, तो ये बांग्लादेश से ये तीनों ओर से उसकी सीमा से घिरा हुआ राज्य है ये हमारे भारत का। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग, जो कुल्लू घाटी है वो कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये धौलाधर तथा पीर पंजाल, क्या? धौलाधर तथा पीर पंजाल से स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइएगा आप सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये अपवाह तंत्र, क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। दोस्तों एक और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं, आप सभी लोग अगर यूपी पुलिस का अगर आप एग्जाम जो फर्स्ट बार दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ना डरें, सही और सटीक ज्ञान की दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी को करें। और आप सभी का जब तैयारी करेंगे तो बेहतर ही होगा। तो हमारी तरफ से आप सभी के लिए बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। हम आपको डेली वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सेशन लाते रहेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम की जो तैयारी करने से पहले और उस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के आते हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जीके जीएस के यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 76 नंबर, दोस्तों यहाँ से आपके 76 नंबर क्लियर होते हैं। तो आप सभी लोग मान के चलिए 70 प्लस हमारा टारगेट रहे। किसका? जीके जीएस में 70 प्लस का हमारा टारगेट रहे। तो अगर आप एक टारगेट बना के चलेंगे ना तो आपको जो सफलता है वो अवश्य मिलेगी। आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, उसी चीज़ पे फोकस रखिएगा। क्योंकि ऐसा आप बना लीजिएगा, क्योंकि हमें इस बार यूपी पुलिस का जो टारगेट है वो पूरा करना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? इस एग्जाम को 200 प्लस मार्क्स जाना। कितना? 200 प्लस मार्क्स। दोस्तों ऐसा नहीं कि हमारा 180 ऐसा कुछ आ गया। दोस्तों आप अपना टारगेट 200 प्लस यानी कि 220 ऐसा अपना टारगेट बना के चलिएगा। और इसी हिसाब से आप सभी लोग जो मेहनत करेंगे तो आपको जो सफलता है वो अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों आप सभी को दिखावे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो अपना फोकस है, जो अपना लक्ष्य है, जो अपना गोल है आपका ना, उसी पे फोकस रखें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइएगा आप सभी लोग, जो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी पर। कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ी पर ये सोन नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? बताइएगा जो हंगरी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। किसकी? तुंगभद्रा नदी की ये सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, बलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइएगा आप सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो। और ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार एग्जाम में, इसलिए आप सभी लोग रिपीट कर लीजिएगा। क्योंकि कौन सा जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर जो कौन सी नदी है वो कौन से नगर यानी कि उससे बहती हुई जाती है। तो आप सभी लोग इन पर फोकस रखें, इनका रिविजन अच्छे प्रकार से कर लें। तो इसमें पूछा गया है जो बलिया है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों जो बलिया है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या? गंगा नदी के किनारे बसी हुई है बलिया। दोस्तों यहीं पर हम
कानपुर की बात करें, ये भी हाईलाइट रहता है हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए, तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर जो आगरा की हम बात करें तो भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? यमुना नदी के किनारे। दोस्तों यहीं पर हम आप सभी को बता दें, अयोध्या की बात करें तो ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। कहाँ? सरयू। और जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे। तो आप सब लोग अगर चाहें तो आप इसके ऊपर भी एक डिटेल में इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बस लक्ष्य एक ही है, आपका जो यूपी पुलिस का टारगेट है वो क्लियर करना है। तो हम जब आप सभी के लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो हमारे लिए मेहनत करते रहें। वे वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। बिल्कुल वीडियो का अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को जहाँ तक बन सके वहाँ तक शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार कर पाएँ आगे। और जो उनका लक्ष्य है, जो उनका गोल है यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्लियर करने का, वो भी अपना लक्ष्य में अपना फोकस रख पाएँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब दोस्तों यहीं पे देखो बात की गई है गोरखपुर। तो गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गोरखपुर। यहीं पे दोस्तों हम बात करें, ये क्वेश्चन हाईलाइट रहता है जो गोरखपुर। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में वर्षा है वो कहाँ पर होती है, तो ये गोरखपुर में होती है। कहाँ पर? किस पे टिक करेंगे आप सभी लोग? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ये मथुरा में। तो आप सभी लोग ऐसे भी क्वेश्चन को हमेशा याद रखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डबल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से आपका रिवीजन हो पाए और अच्छे से इनको रिपीट कर पाएँ। तो अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित गोकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो कर्नाटक में स्थित है गोकल जलप्रपात, वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये घटप्रा नदी पर। किस पे? घटप्रा एक नदी है, उस पर ये स्थित है, कर्नाटक का गोकल जलप्रपात। ये भी दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि जवाहर सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो जवाहर सागर बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर? चंबल नदी पर। और उकाई बांध की परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। जो उकाई बांध है उसकी परियोजना है दोस्तों, वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ताप्ती नदी पर। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? दोस्तों एकदम थोड़ा लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये चाय की किस्म है, यानी दोस्तों हर एक प्रजाति में, यानी कि कोई फसल होती है तो उसके जो बीज होती है उसकी प्रजाति, तो उसका नाम होता है। तो ऐसे कोई चाय की प्रजाति है ग्रीन गोल्ड। किसकी? चाय की। और दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा जाए कि चाय का उत्पादन हमारे भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य में किया जाता है? तो ये गुजरात है। कहाँ पर? गुजरात में चाय का उत्पादन सबसे बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं परीक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय पौधों की जो संरक्षण जो वो है संस्था, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूम खेती कहाँ पर की जाती है? बताइएगा आप सभी लोग। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि झूम खेती होती क्या है और ये कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में, कौन से राज्य यानी कौन से देश में की जाती है? तो दोस्तों ये असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सबसे अधिक मात्रा में झूम खेती की जाती है। दोस्तों यहाँ पर झूम खेती उससे कहते हैं जैसे कि कहीं पर वनों को अच्छे प्रकार से साफ किया और वहाँ पर उन्होंने अच्छे प्रकार फसल उगाने योग्य दोस्तों वहाँ पर ज़मीन बनाई, बट वहाँ पर कुछ समय के लिए यानी कि 2 से ऐसे मान के चलिए 7 से 8 साल तक वहाँ पर फसल को किया। जो वहाँ पर मिट्टी में यानी कि जो पोषक तत्वों की कमी आ गई, फिर उन्होंने वहाँ पर वो छोड़ दिया और वहाँ पर दूसरी जगह जाकर उन्होंने वनों को साफ किया, फिर वहाँ पर कुछ समय तक खेती की, फिर वहाँ के बाद और जगह की। तो यही होती है दोस्तों झूम खेती, यानी कि दोस्तों ये इस खेती को सबसे अधिक मात्रा में घुमक्कड़ जनजातियाँ होती हैं, वो सबसे अधिक मात्रा में इस खेती का उपयोग करती हैं, यानी कि वो झूम खेती कहलाती है। तो आप सभी लोगों को ये भी डाउट आपका क्लियर हुआ। और ये कहाँ पर होती है? तो आपसे पूछा जाए तो ये असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में दोस्तों वहाँ पर झूम खेती की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? बताइएगा आप सभी लोग
कि विश्व में दुग्ध यानी कि दूध का उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये प्रथम स्थान है दूध के उत्पादन में। दोस्तों अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में दूध का उत्पादन सबसे बड़ी मात्रा में किया जाता है। सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का ये सेशन है। बिल्कुल भी आप सभी लोग मिस ना करें ये सेशन, क्योंकि ये इसमें वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चन होकर रखा है जो कि कई बार भी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी पूछने जाने के चांस है। क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि जो किसी भी कोई भी एग्जाम से ही हर बार क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो हर बार के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक इस वीडियो को वॉच करें अच्छे से, ताकि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे प्रकार एक आगे तरीके से पहुंचा पाए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा उद्योग है जो हमारे भारत के लिए सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है। तो ये लोहा इस्पात। इसको दोस्तों इसको याद रखें, 3 स्टार बना लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। जो हमारे भारत का दोस्तों सबसे प्राचीन उद्योग है वो कौन सा है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग, ये हमारा भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थित है। जो हमारे भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये सिंदरी, और ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। तो हमारे यहाँ पर झारखंड में दोस्तों हमारे भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। बताइएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो ये दोस्तों बिहार है। कहाँ पर, कौन सा राज्य है, बिहार। यहाँ की साक्षरता दर है बिल्कुल न्यूनतम है, कितनी है, 71.20%। कितना, 71.20%। यहीं पर दोस्तों बात की जाए हमारे भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो केरल है। कौन सा है, केरल। और सबसे अधिक न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। तो आप सब लोग कन्फ्यूज ना हो, इसे भी आप सब लोग ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। आप सब लोग इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पीतमपुर मध्य प्रदेश, पीतमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो दोस्तों पीतमपुर है वो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है, वो किस उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा, पीतम मध्य प्रदेश में स्थित है। पीतम जो उद्योग है वो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है। तो ये कोयम्बटूर, किसको, कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है उसे किसे कहा जाता है। तो ये कानपुर को कहा जाता है। किसको, कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत की बात की जाए तो कोयम्बटूर, और जब उत्तर भारत की बात की जाए तो कानपुर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से आपको हमेशा एक क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग अच्छे से इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगर दोस्तों अगर हमारे भारत की बात की जाए है तो ये भी भारत का, बट दोस्तों इनमें दिशा बांट दी गई है। यहाँ पर उत्तर की बात की गई है, यहाँ पर दक्षिण की, और यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको, हमारे भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में। और गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खूंकी जनजात कहाँ पर पाई जाती है। जो खूंकी जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। तो ये नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पर, नागालैंड में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्था कहाँ पर स्थित है। जो हमारे भारत में हीरा की संस्था है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन से राज्य में है, कौन सी जगह पे। यहाँ पर या तो आपसे राज्य का नाम पूछा जाएगा, यहाँ पे जगह का नाम पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जिसका नाम पूछा जाएगा आप तो उसी पे आप सभी लोग टिक करें। पहली बात तो आपको जो जगह और राज्य का नाम दिया हुआ होगा ऑप्शन में। तो भारत का हीरा संस्था कहाँ पर स्थित है, ये सूरत, यानी कि ये गुजरात में। कहाँ पर, सूरत में। और जो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो कंपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लाए थे, तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर स्थापित किया था इसे, सूरत में, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा आप सभी लोग कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कितने? 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? किसका? दलहन का सर्वाधिक उत्पादन है दोस्तों वो कौन से राज्य में किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश यानी कि यूपी में दलहन का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप सभी को पता है 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट हमने आज के सेशन में 40 क्वेश्चनों को करवाया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड आपकी डिमांड पे क्वेश्चन रखे थे, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल भी दिक्कत ना ले, हमारा डेली एवरीडे आपको ये एक मॉक टेस्ट जीके जीएस का देखने को मिलेगा। आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल लगाएं, जरूर लगाएं, ताकि आपका रिवीजन हो पाए और आप सभी लोग अपनी जो जीके जीएस है वो एकदम तरीके से ठोस बना पाएँ। क्योंकि आप सभी को पता है 38 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि 76 नंबर, जो कि हमारे परसेंटेज यानी कि जो हमारी रैंक में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होगा। तो आप सभी लोग जब रिवीजन करते रहेंगे जीके जीएस का, तो आपकी जो सॉलिड नंबर बिल्कुल ठोस बने रहेंगे। बट आपको जब रिवीजन ही नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अपने हिंदी पर भी फोकस रखें। उसके बाद दोस्तों मैथ में आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो सबसे अधिक मात्रा में रीजनिंग यानी कि दोस्तों 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कितने 110 नंबर। तो सबसे अधिक दोस्तों जो सिलेबस है वो रीजनिंग के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप वीडियो देख लेंगे या फिर आप कहीं फिर कोचिंग पढ़ रहे हैं और अगर आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी बेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैथ आप हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहे। तो दोस्तों बताइएगा एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।